श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव महापुराण की कथा जिसके घर में चल रही है, जिसके टीवियों पर चल रही है, जिसके फेसबुक यूट्यूब पर चल रही है, जिसके मोबाइलों में चल रही है, घर में भले 5 मिनट शिव महापुराण की कथा चले, पर प्रतिदिन अपने मोबाइल को चालू कर 5 मिनट शिव पुराण चालू कर छोड़ दिया। घर में टीवियों पर अगर कथा आए तो भले सुनो चाहे नहीं सुनो, 5-10 मिनट उस टीवी को चालू कर छोड़ा करो, जिससे वो शिव महापुराण के शब्द हमारे घर के वातावरण को शुद्ध करें। जब तक तुम्हारी घर में चल रही है तब तक दोनों हाथों से दान कर लो, इसके बाद कर पाओ ना कर पाओ। चलती दुकान में से थोड़ा सा सामान निकाला, भूखे को भोजन करा दिया, प्यासे को पानी पिला दिया, भोजन करा दिया, अन्नदान कर दिया। हम आपसे कभी नहीं कहते कि तुम करोड़ों का अन्नदान करो। हम आपसे कहते हैं अगर घर से आ रहे हो तो कुछ रोटी, थेपला, पराठा, पूड़ी, बेसन, रोटी कुछ भी बना कर लिया और मुख झूठा कराओ इन शिव भक्तों का। उस छोटे भाई ने गले लगकर आंख में आंसू भर कर कहा, भैया तू शिव भक्तों के मुख झूठे करा देता था इसलिए फसल भी अच्छी आती थी, तो शिव भक्तों का मुख झूठा करा देता था इसलिए पैसा भी अच्छा आता था। हमने देखा है, हम अपनी व्यासपीठ से कहते हैं एक इतनी छोटी सी डायरी ले लो और किसी को अगर 5 रुपए का पानी पिलाया है शिव महापुराण के अंदर, इन शिव भक्तों की सेवा करिए। अगर 5 रुपए का पानी पिलाया है तो एक डायरी पर तारीख के समेत लिख कर रखो, 3 महीने के बाद हमको बताना वो 5 रुपया तुम्हारा 5000 के बराबर हुआ कि नहीं हुआ। मेरा ओघड़ बाबा, मेरा ओघड़दानी, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, अविनाशी शिव जितना शिव महापुराण की कथा में लगा लेता है उससे लाख गुना मेरा कुबेर भंडारी वापिस चुका देता है, वापिस दे देता है। अभी अन्ना जी कह रहे थे कि गुरुजी के पास में 2028 तक 27 तक तारीख खाली नहीं है। सत्यता है, आप जाइए सीओर में, आपको मालूम पड़ेगा, कंप्यूटर के सामने ले जाके आपको बिठा देंगे। आप जाओ और लैपटॉप पर बैठ जाओ, कंप्यूटर पर देख लो, लिस्ट निकाल लो, आपको मालूम पड़ जाएगा तारीख खाली नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? कारण क्या है? ऐसा कुबेरेश्वर महादेव ने क्या कर रखा है कि कथा की कथा चलती रह रही है? क्या ऐसा? उसका कारण केवल एक है, मेरा कुबेर भंडारी की कथा, मेरे कुबेरेश्वर महादेव की कथा जो एक बार करा लेता है 2-4 महीने में वो सीहोर वापिस पहुंच जाता है और कह देता है अगली तारीख फिर लिख दीजिए, क्योंकि मेरा कुबेर भंडारी वापिस इतनी वैभव, सत्ता, धन, यश प्रदान कर देता है। मेरा कुबेर भंडारी वापिस इतना दे देता है कि अगली कथा की तारीख फिर लिखवा कर जाते हैं, अगली तारीख वापिस दो, अगली तारीख वापिस दो, फिर तारीख वहां पर लिखा के जाएगा, 25 में दो, 26 में दो, 27 में दो, तुम्हारी मर्जी पड़े तब दो, पर तारीख लिखो, हमारी तारीख लिखो। और आप में कई माताएं बैठी हैं, कई भाई बैठे हैं, कई जीजी, कई जीजा बैठे हैं जो एक कथा नहीं सुने हैं। आप में से कई लोगों ने 2 कथा, 3 कथा, 4 कथा, 5 कथा, 6 कथा सुन रखी है और आज भी कथा के पंडाल में बैठे हो। क्यों बैठे हो? तुम्हारे घर के लोग कहेंगे जब 1 बार सुन चुकी, 2 बार सुन चुकी, 3 बार सुन चुकी तो क्यों बैठी है कथा के पंडाल में? आप उससे कह सकते हो मैंने पंडाल का महत्व जाना है, मैं 1 बार कथा सुनकर आई थी, मेरे भोले बाबा ने मेरी झोली भर दी थी, फिर सुनने बैठ गई, कथा सुनने फिर बैठ गई हूं, मेरा शंभू क्या देगा, शंकर क्या देगा, ये वो जानता है। मैं जानती हूं वो शिव, वो शंकर, वो घड़ी, वो शंभू है। किसी शिव भक्त का मुख झूठा कराने पर, किसी शंकर के भक्त को शिव महापुराण के अंतर्गत आने वाले शिव भक्त के लिए समर्पण का भाव रखने का फल किया। समर्पण किसको कहते हैं? समर्पण, जैसे भी हमने कथा में कहा कि अन्ना जी और ताई दोनों मिलकर हाथ जोड़कर कहते हैं आपने भोजन किया, आपने भंडारा जीमा, आप प्रसाद पाए, इससे प्रसन्नता होती है, इससे हमारे जीवन की एक बलता मिलती है, एक आनंदता मिलता है कि यजमान स्वयं शंकर और पार्वती का रूप होते हैं। यह हमने कई बार शिव महापुराण में कथा में कहा है कि शिव शंकर का एक रूप है, हमारे यजमान शंकर का एक रूप हम हमेशा शिव महापुराण की कथा में कहते हैं ईश्वर जी और गोरा जी का स्वरूप है।
यजमान जो बैठता है, पति पत्नी जो बैठते हैं कथा सुनने, वो शिव और पार्वती के रूप में बैठते हैं। इसीलिए हम कथा में बार बार कहते हैं, शिव महापुराण की कथा में जब भी पति पत्नी यजमान के रूप में बैठे ना, खूब सज धज के बैठो, खूब जोरदार, खूब बंठन के बैठो। बच्चों की शादी में जितना सुंदर श्रृंगार करके बैठते हो, उतना दुगना श्रृंगार शंकर की कथा में बैठकर करना चाहिए। ईश्वर जी गोरा जी मने, मेरे शंकर भगवान जब शादी करने गए थे तो सुंदर श्रृंगार नहीं किया था। मेरे शंकर भगवान सजे नहीं थे, विवाह करने गए थे जब। पर मेरे शंकर भगवान जब कथा सुनने के लिए, शिव पुराण की कथा सुनने तुमरुका जी के मुख से चंचुला देवी के पति बिंदुक के लिए जब कथा सुनने के लिए गए थे, तब मेरे शंकर भगवान ने श्रृंगार करा था। माता पार्वती ने 16 श्रृंगार करा था और दोनों सज धज कर कथा के पंडाल में पहुंचे थे। भगवान का वो स्वरूप आज भी पूरे भारत में पूजाता है, ईश्वर जी और गोरा जी के रूप में। आज भी लोग पूछते हैं गणा और गोर के रूप में, गणगोर के रूप में। और हम तो हमेशा कहते हैं, ये भगवान ने जो 32 दांत दिए हैं ना, ये जो दांत दिए हैं भगवान ने, भगवान भी कहता है हंस लो खिलखिला के, नहीं तो बुढ़ापे में निकलेंगे हिल हिला के। अभी भी मौका है, कुछ नहीं बिगड़ा। मुस्कुराहट में जो कुछ है वो दुनिया में कहीं नहीं है। जो आपकी प्रसन्नता, अपनी प्रसन्नता, प्रसन्नता में, आनंदता में, कहा शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, औगड़दानी का चरित्र कहता है। मुख झूठा करा देने पर भी फल की प्राप्ति है। शिव महापुराण का रिश्ता बड़ा सबसे प्रबल रिश्ता है शंकर का। शिव महापुराण का रिश्ता के बराबर कोई रिश्ता नहीं है। घर में तो आपको मालूम है कि ये मेरा भाई है, घर में आपको मालूम है कि ये मेरी बहन है, घर में आपको मालूम है ये मेरे नातेदार, ये मेरे रिश्तेदार हैं। शिव महापुराण की कथा में यहां जितने पंडाल में बैठे हो, तुम्हारे आसपास में जो माताएं बैठी है, तुमको नहीं मालूम कि ये तुम्हारी बहन है, कि तुम्हारी काकी है, कि तुम्हारे रिश्तेदार हैं, कि तुम्हारे नातेदार हैं। पर 7 दिन कथा में उसके पास बैठ कर ऐसा रिश्ता बन जाता है कि घर के रिश्ते पीछे रह जाते हैं और शिव पुराण का रिश्ता अलग चल जाता है। ये शंकर का रिश्ता है, ये शिव तत्व का रिश्ता है, ये शिव महापुराण का रिश्ता है। इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है हमारा भगवान की कथा। हमने पहले भी कथा में कहा, पत्थर टूटता है तो भगवान बनता है, पत्थर टूटता है तो भगवान बनता है, अहंकार टूटता है तो इंसान बनता है, और जब अहम टूट जाता है तब महादेव का हो जाता है। अगर दिल में, हृदय में शिव बसा है, शंकर अगर बसा है तो शिव। एक पत्र है बड़ा सुंदर है, देखिए। मैं सुनीता गोपीनाथ पाटिल, मैं भुसावल जिला जलगांव की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हूं तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? बच्ची आई है क्या साथ में? आ जाओ, बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। मैं सुनीता गोपीनाथ पाटिल, भुसावल जिला
जलगांव की रहने वाली हूं गुरुदेव। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरी बेटी कार्तिकी गोपीनाथ पाटिल 7 से 8 साल की थी तब मेरे बेटी के आंख के नीचे एक सफेद दाग आ गया था। उसके आंख के नीचे सफेद दाग आने लगा। बाद में उसे कान और सर के ऊपर दाग आने लगे। मैंने भुसावल के सभी डॉक्टरों को दिखाया, उन्होंने ये सफेद दाग ही है उसे कह दिया। मैं बहुत परेशान हो गई। मुझे मेरी बेटी 7 साल के बाद में हुई है और उसे ऐसी बीमारी लग गई कि मुझे बड़ा दुख होता है। कहाँ भी जाती थी तो लोग पूछते थे कि ऐसा क्या हुआ, मेरी बेटी को कहीं सफेद दाग लगने लगे और मेरी बेटी का शरीर सफेद पड़ने लगा। समझ में नहीं आता, वह छोटी थी तब मैं कैसे उसको कहाँ लेकर जाऊं। डॉक्टरों का इलाज कराऊं और बढ़ता जा रहा। अब करूं तो करूं क्या। गुरुदेव मैं आपको धन्यवाद देती हूं। एक दिन मेरी छोटी बहन ने मुझे बताया कि आस्था चैनल पर पंडित प्रदीप मिश्रा कथा करते हैं, वो सुनती है क्या। मैंने 2022 से आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी, रोज मंदिर जाने लगी, मेरी बेटी को भी रोज मंदिर ले जाने लगी। आपने अशोक सुंदरी वाला उपाय बताया था, वो हमने किया। शाम के समय मंदिर जाके लोटा भर जल समर्पित करके उसका थोड़ा सा जल घर लाकर मेरी बेटी को स्नान करवाया। एक दिन में मंदिर में बोली, हे शंभो कुबेरेश्वर धाम वाले बाबा, ऐसी कृपा कर दे कुबेर भंडारी, मेरी बेटी को ठीक कर दे। गुरुदेव मैं क्या वर्णन करूं। 4 दिन निकले थे और मेरे भाई ने कहा कि जीजी मैं कुबेरेश्वर धाम जा रहा हूं सीहोर, मैंने टिकट कराया है, क्या तू चल रही है। मेरे भाई ने मेरा भी टिकट करा लिया। मेरी बच्ची को लेकर मैं कुबेरेश्वर धाम पहुंच गई। उसके शरीर पर सफेद सफेद दाग पूरे होने लगे। मैं परेशान होकर क्या करती, आखिरी में मैंने कुबेर भंडारी के यहाँ ले गई और कुबेर भंडारी के ही उस पावन प्रांगण में सोते, कुबेर भंडारी का ही भोजन करते और कुबेर भंडारी को ही जल चढ़ाते। बाबा को जल चढ़ाकर बेटी को उसी जल में पूरे शरीर पर लगा देती। बेटी से कहती कि यहाँ पर झाड़ू लगा, पोछा लगा, यहाँ की सफाई कर। मेरी बेटी कुबेरेश्वर बाबा के मंदिर की झाड़ू लगाती, कुबेरेश्वर धाम में पोछा लगाती, कहीं कचरे को उठाकर फेंक आती और हम लोग बाबा के धाम में रहे। मैंने अपनी बेटी से कहा कि इस भूमि पर कंकर शंकर है, तू एक बार लोट लगा और मिट्टी भी अपने शरीर पर लगा। मेरी बेटी ने मिट्टी लगाई। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। 3 दिन बाद जब हम घर आए, बाबा की कृपा से मेरी बेटी का पूरा शरीर अपने असली चमड़ी में आ गया और उसका सफेद रोग समाप्त हो गया। मेरी बेटी पूरी तरह से ठीक हो गई। अब उसको कोई भी सफेद चमड़ी का रोग नहीं है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। गुरुदेव मैं छत्रपति संभाजी नगर से, मेरा बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। विवेक राजकुमार जोनवाल मेरा नाम है, मेरा मोबाइल नंबर ये है। 2 साल से गुरुजी मैं एमपीएससी की तैयारी कर रहा था। मेरे घर के कहीं बैठे हों विवेक राजकुमार जोनवाल बैठे हों तो आकर बेलपत्र ले जा सकते हैं। आ जाइए, बेलपत्र ले जाइए। 2 साल से एमपीएससी की तैयारी कर रहा था पर सिलेक्ट नहीं हुआ। मेरे सभी घर के लोग बड़े परेशान हो गए। अब करें तो करें क्या। कई एग्जाम दिए नौकरी के लिए पर वो भी नहीं हुए। गुरुदेव हम 29 सितंबर 2024, आज कितनी है भैया, आज कितनी है, 2 अक्टूबर 2024। हम 29 सितंबर 2024 को आमदार श्री सुहास अन्ना जी जो कथा करा रहे हैं, इसमें हमने टीवी पर सुना था कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो देता है। हम 29 सितंबर को यहां पर आए और 29 सितंबर की कथा में आपने बताया कि एक बेलपत्र पर एक दुर्वा रखकर पितृपक्ष की शिवरात्रि के दिन अगर बाबा को वो बेलपत्र शिवरात्रि के दिन
दुर्वा के पर घी लगाकर गाय का अगर शंकर को समर्पित करा जाए, अशोक सुंदरी से विनती करी जाए, तो नौकरी के लिए जो आप अप्लाई कर रहे हैं उसका फल जरूर मिलेगा। गुरुदेव, हमने 30 तारीख को ये किया और बाबा की कृपा से आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया हूं कि मेरा गवर्नमेंट जॉब लग गया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आया। जिस गवर्नमेंट जॉब को मैंने पहले भर रखा था वो आया नहीं था और कोई भी मुझे सार नहीं था कि ये लग जाएगा, पर मेरे बाबा ने मेरी सुन ली। मैं बाबा को यहां धन्यवाद देने के लिए आया हूं। शिव तत्व है, शंकर ओघड़ी है। मैं विवेक राजकुमार जोनवाल छत्रपति संभाजी नगर से हूं। मैं बाबा को यहां धन्यवाद देने के लिए आया। ये शिव तत्व है, ये शंकर, ये ओघड़ी, ये शिव है। एक विश्वास के साथ तीन निवेदन है। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है। शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। ये शिव है, शिव है। अब करो शंकर की आराधना। एक दिन की कथा सुनी है, दूसरे दिन बाबा का बेलपत्र और दुर्वा का प्रयोग कर लिया। पुराना एग्जाम दिया हुआ, पुराना इंटरव्यू दिया हुआ का रिजल्ट बाबा ने दे दिया। याद भी नहीं, स्मरण नहीं। एक भरोसा अपने भीतर प्रकट करिए, एक विश्वास। शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान शंकर का चरित्र कथा है, शिव तत्व कथा है भगवान शंकर। प्रिय भक्तों, आज की कथा में हमारे पूज्य श्री पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने जो भी उपाय इस कथा में बताए हैं, अगर आप इन उपायों को अपने जीवन में निरंतर करते हो तो आपको जल्द ही लाभ प्राप्त होगा। तो भक्तों, इसी के साथ इस कथा को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक और नई कथा के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें।